दिल्ली के जनकपुरी में ये वही जगह है जहां से रात को कमल अपनी बाइक लेकर आता है और उस समय ये दोनों बैरिकेड्स मौजूद नहीं होते, सीधा जाता है और बाइक लेकर गड्ढे में गिर जाता है। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में रोष है। अंकल, कब से यहाँ पे खुदाई चल रही है ये? सर 1 साल हो गया है। 1 साल जब से ये बीजेपी सरकार आई है, बस खुदाई चल रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। ये बता दो, ये आगे पूरी सड़क देख लो, यहाँ से आधा किलोमीटर पूरी खुदी पड़ी हुई है। वन वे बना हुआ है, कभी लोग इधर से घुसा निकाला, कभी उधर से। यहाँ बैरियर वूरियर कुछ है नहीं। ये तो अभी सुबह लगाया गया जब ये मतलब यहाँ हो गया है दुर्घटना। मैम, दिल्ली वासियों की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? दिल्ली में न जाने ऐसे कितने खड्डे खुदे हुए हैं जो आए दिन किसी की भी मौत का कभी भी कारण बन सकते सर, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप जानते हैं यहाँ पे किसकी सरकार है? आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी यहाँ के मंत्री प्रवेश वर्मा जी हाय हाय कर रहे हैं केजरीवाल। ये आप सुन सकते हैं, केजरीवाल हाय हाय। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ये देख लो, ये यहाँ पर आके केजरीवाल हाय हाय करने का लॉजिक क्या है? सरकार में केजरीवाल नहीं है अभी, आप अभी भी उन्हीं को याद कर रहे हो। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए कब तक केजरीवाल जी की वोट लोगे? जनता जनकपुरी की इस टाइम खड्डापुरी जनकपुरी बन चुका है। ये जनकपुरी नहीं है, खड्डापुरी बन चुका है। जिस तरह से यहाँ पर होल्डिंग लगाई जा रही है, आशीष सूद की आप पूरी जनकपुरी में देख लो, बल्ली फट्टों के बड़े बड़े दरबार बनाए जा रहे हैं। एक अगर यहाँ पे भी दरबार सावधानी का बन जाता तो उस कमल की जान नहीं बच जाती, जिसके माँ बाप घर पे उनका इंतजार कर रहे हैं, जिनके माँ बाप की एनिवर्सरी थी और बच्चे का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आएगा तो हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। उनको सुबह क्या न्यूज मिली है? आप सोच भी सकते हो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती है। तो वो मैं आशीष सूद जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर एक यहाँ पे सावधान जो उन्होंने पूरी जनकपुरी में लगवा रखे थे होर्डिंग, तो यहाँ अगर सावधान का होर्डिंग लगा होता या यहाँ ये बैरिकेडिंग जो अभी करी गई है सुबह, ये अगर की होती तो उस बच्चे की जान नहीं बच जाती। जिसका जवान बच्चा चला जाए उस घर में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो किस तरह से ये सरकार काम कर रही है? यहाँ पे मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ पर उनको जरा सी एरिया की चिंता नहीं है। आप संगीपुर देख लो, आप लाल मंदिर देख लो, और सबसे ज्यादा स्कूल यहाँ पर है। कोई बैटरी रिक्शा अगर पत्थर से स्लिप हो जाए, फिसल जाए, किसी बच्चों का भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जी, बड़ा सवाल यहाँ पर स्थानीय लोग उठा रहे हैं। मैं आपको अब लेके चलता हूँ उस गड्ढे की तरफ जहां से कमल की गिरकर मौत हो गई। इसी रास्ते से वो बाइक लेकर आगे बढ़ रहा था और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे जो गड्ढा है वो उसकी मौत का कारण बन जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय डायनामाइट न्यूज पर देख रहे हैं। और जो यहाँ पर ये गड्ढा है, इसी रास्ते से कमल अपनी बाइक लेकर आता है और कुछ ही दूरी पर बने गड्ढे में उसकी बाइक गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 10 फीट से गहरा ये गड्ढा है और यहीं पे वो बाइक लेकर कमल इस गड्ढे में समा जाता है। इस गड्ढे की तस्वीरें देखिए। इसी में कमल की बाइक पड़ी हुई थी जहां से गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। 10 फीट से भी ज्यादा गहरा ये गड्ढा है। सावधानी के तौर पर प्रशासन ने गड्ढे से पहले कोई बैरिकेडिंग नहीं की थी। किसी तरह का कोई यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं था जिससे रात को अंधेरे में व्यक्ति को पता चल सके कि आगे यहाँ पर इस तरीके से गड्ढा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का और इस समय मीडिया का भी जमावड़ा है। हमने स्थानीय लोगों से जब बात की तो उनमें खासा रोष हमें देखने के लिए मिला। उनका कहना था कि जनकपुरी जो है खड्डापुरी में तब्दील हो गई है। ये रास्ता पिछले काफी आगे तक ये रास्ता खुदा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का लोग बता रहे हैं पिछले 1 साल से यहाँ पर काम चल रहा था और लगातार जल बोर्ड की जो लापरवाही है वो एक जान की बलि के तौर पर तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों से जानते हैं और दिल्ली की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए, भैया दिल्ली में आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, हादसे तो डेली होते हैं, लेकिन हादसे से सबक नहीं लिया जाता। अगर उन हादसों से सबक लिया जाता तो आज दिल्ली में ये हालत ना होती। दिल्ली की जो भी हालत है इसमें बहुत बुरी हालत है, और खासकर इस जनकपुरी की एरिया की बात कीजिए तो इस एरिया में बहुत बुरी हालत है। आप इस रोड पर चलते हुए भी डर लगता है कि कब जमीन नीचे धंस जाए, कुछ नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे काफी बार जमीन इतनी धंस चुकी है कि मैं आपको बताया था अभी थोड़े दिन पहले, ये आपके सामने गैस गोदाम में वहां भी जमीन धंस गिरी, उससे आगे कट है वहां भी जमीन धंस गिरी, ये आगे कोने पे यहाँ भी जमीन धंस गिरी। सर इस रोड पे चलते हुए डर लगता है कि मतलब कब जमीन धंस जाए बाइक से कोई पता नहीं।
जी, तो दिल्ली की जो सुरक्षा और व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अब राम भरोसे नजर आ रही है। दिल्ली में सर आए दिन इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जगह जगह खुदाई हो रखी है, जो किसी भी दिन किसी की भी मौत का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल, मेन रोड के ऊपर ऐसी सड़क के ऊपर जो 24 घंटे चलती है, वो इतना बड़ा खड्डा जिसमें कोई गिर जाए तो उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। ऐसा खड्डा खुला छोड़ दिया जाए और उसमें गिरकर एक युवक की मृत्यु हो जाए, फिर भी किसी की जवाबदारी ना तय की जाए, तो ये अपने आप में बहुत निराशाजनक है। जब तक ऐसे अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने लापरवाही की, जिसकी लापरवाही से एक नौजवान की मौत हुई, उन अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे हादसे नहीं रुकेंगे। साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो कल तक कह रहे थे कि कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है तो हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, रात को 11 से 12 के बीच में परिवार वालों ने रिपोर्ट कराई 6 थानों के अंदर, एक नहीं, अलग अलग थानों के अंदर। एक थाना भी अगर हरकत में आकर लोकेशन ट्रेस कर लेता और समय से कमल को हॉस्पिटल पहुंचा देता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। जी, ये हादसा अपने पीछे कई बहुत बड़े सवाल छोड़ गया। पीसीआर कॉल की घर वालों ने, रात भर अलग अलग थानों के चक्कर काटे, उसके बावजूद भी पूरी रात कमल को ट्रेस ही नहीं कर पाई पुलिस। अगर उसके फोन से, मोबाइल से अगर पुलिस लोकेशन का पता लगा लेती तो कहीं ना कहीं कमल को घायल अवस्था में समय रहते अस्पताल ले जाया जा सकता था और उसकी जान बच सकती थी। स्थानीय लोगों में खासा रोष है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। सुबह हमने दिल्ली सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक आशीष सूद को भी मौके पर सुना था, जो दुख जता रहे थे हादसे पे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे। लेकिन स्थानीय लोगों का सीधा एक स्वर में यही कहना है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही हादसे में सामने आ रही है, उनको सस्पेंड नहीं बल्कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि आगे वाले समय में इस तरीके के हादसों से बचा जा सके। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, दिल्ली।